परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। मैं बीएन झा लाजपत नगर साहिबाबाद से बोल रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा ये है कि विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने से मनचाही सफलता तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन सफलता मिलने के बाद में एक दूसरे तरह की नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि उस सफलता का भरपूर आनंद नहीं मिल पाता है और वह सफलता मिलने के बाद जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, नकारात्मक विचार आ जाते हैं, इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। जय। बीएन झा, गाजियाबाद। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि सफलता मिल जाने के बाद जो आपको मिलता है वो कहीं चला ना जाए, उसका भय आपके प्राणों में भर जाता है। उस भय के भर जाने के कारण आपके भीतर बार बार नकारात्मकता के विचार आने लगते हैं। जब सफलता नहीं मिली रहती है तो इस बात का भय बना रहता है कि सफलता कैसे मिले, कब मिले। और जब सफलता मिल जाती है तो सफलता के बाद जो चीज़ मिलती है वो कहीं चली ना जाए, उसका भय सताने लगता है, या उससे संबंधित अन्य भय सताने लगते हैं। सबसे मूल बात इस सत्य को जान लेना है कि जो भी नकारात्मक विचार आपके भीतर आते हैं वह इस भय के कारण आते हैं कि आप विचारों में कल्पना करते हैं कि कहीं ऐसी घटना न घट जाए जिसके कारण आपको एक भय की, तनाव की और निराशा की स्थिति से गुजरना पड़े। तो जो कल्पना आपके भीतर होती है वो कल्पना आपको दुख देती है, भय पैदा करती है और उसके कारण नकारात्मकता होती है। यानी आप ऐसी चीज़ का शिकार बन जाते हैं जो सिर्फ कल्पना है, वास्तव में है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। यानी ऐसी चीज़ जिसका अस्तित्व ही नहीं है वह आपके लिए पीड़ादायी हो जाती है, नकारात्मकता के कारण दुख देने लगती है। इसका मतलब आप ऐसी अवस्था में जीने लगते हैं, ऐसी कल्पना के साथ एक हो जाते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। यानी आप उस चीज़ से दुखी होने लगते हैं जो है ही नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसी चीज़ों से दुखी होने लगे जिनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति पागलपन की अवस्था में पड़ गया है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब आप किसी कल्पना के साथ एक हो जाते हैं, एक दुखद नकारात्मक कल्पना के साथ एक हो जाते हैं, तो आप भविष्य की एक दुखांत नकारात्मक फिल्म बनाने लगते हैं, अपने ही भविष्य की एक नकारात्मक फिल्म बनाने लगते हैं। मेरा कहना है वो नकारात्मक फिल्म बनाने का काम अपने विचारों से करते हैं, तो अपने विचारों का उपयोग नकारात्मक फिल्म बजाने के बजाय एक सुखद कॉमेडी फिल्म बनाने की दिशा में करने का अभ्यास शुरू करें। अपने जीवन की सुखद फिल्म बनाएं, वो तो आपके हाथ में है। कल्पनाएं जो आप नकारात्मक करते हैं उसकी जगह आप सुखद कल्पनाएं कर सकते हैं। अगर आप सचेत रहें अपने विचारों के प्रति तो आप इस अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी आपको नकारात्मक विचार पकड़े, आप साइंस डिवाइन के इस महामंत्र को अवश्य याद करें, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। यानी भीतर से आप वर्तमान में जिस अवस्था में हैं उसके प्रति पूरी तरह राजी हो जाए, क्योंकि आपकी हैसियत सिर्फ राजी हो जाने की है, सिर्फ साक्षी हो जाने की है, सिर्फ सर्व स्वीकार के भाव में हो जाने की है। अब
इसका अर्थ यही हुआ कि आप भीतर से सर्व स्वीकार के भाव में आ जाएं, संपूर्ण तृप्ति के भाव में आ जाएं, लेकिन बाहर से संसार यानी बाहर से जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ होना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उस दिशा में पहुँचने के लिए हर तरह से सक्रिय रहें, हर तरह का प्रयास करते रहें, जैसे एक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति करता है। भीतर से तृप्त रहे, बाहर से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तरह सारे प्रयास करते रहें। इसका परिणाम ये होगा कि आप जीवन को खेल बना लेंगे और आपको इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी कि नकारात्मकता आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगी। इस महामंत्र को हमेशा याद रखें। यह आपको अध्यात्म के यानी परम आनंद के उत्कर्ष तक पहुंचाने में सफल सिद्ध होगा। दूसरी बात, आप कभी ना भूलें कि 24 घंटे में उन बातों को ज़रूर याद करें जो परमात्मा ने आपको दी हुई हैं उपहार स्वरूप, जो जिंदगी के फूल आपको मिले हैं। उन पर आपकी दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए। फोकस ऑन फ्लावर्स। अगर आप जिंदगी के फूलों पर दृष्टि रखेंगे तो आपके प्राणों में अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होगा। तो सांस सांस में कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। ये कृतज्ञता तभी व्यक्त हो सकेगी जब आप जिंदगी के फूलों पर ध्यान रखेंगे। और जो व्यक्ति जिंदगी के फूलों पर ध्यान रखता है उसकी जिंदगी से नकारात्मकता धीरे धीरे गायब होने लगती है। जो व्यक्ति सांस सांस में कृतज्ञता व्यक्त करने की चेष्टा करता है अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति, उस व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता गायब होने लगती है। और चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होते हैं, नकारात्मक कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, तो एक विशेष प्रकार का भय आपको पकड़ लेता है। और इस नकारात्मकता के कारण, इस आंतरिक भय की वृत्ति के कारण आपकी श्वास में परिवर्तन पैदा हो जाता है। आपकी श्वास बहुत उथली और जल्दी जल्दी चलने लगती है। मेरा सुझाव है, इस दिशा में योग विज्ञान ने बहुत गहन परीक्षण किए हैं और उसका परिणाम ये आया है कि अपनी श्वास बदलकर अपनी मनोदशा को, अपनी नकारात्मक मनोदशा को, अपनी भयभीत मनोदशा को बदलकर आप सकारात्मकता की अवस्था में पहुंच सकते हैं, नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। और उपाय सिर्फ यही है कि आप लंबी और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। और लंबी और गहरी सांस लेने की विधि मैंने बताई कि इंटेंस हमिंग 10 टाइम्स। जब भी मौका लगे आप 10 बार एक साथ इंटेंस हमिंग कर लें। आपकी श्वास लंबी और गहरी होने लगेगी। दूसरा काम आप कर सकते हैं, श्वास को लंबी और गहरी करने का, आप बंद आंखों से अपने नाभि केंद्र को 10 मिनट तक देखते रहें। आपकी श्वास लंबी और गहरी हो जाएगी। जिस व्यक्ति की श्वास लंबी और गहरी होती है, वह व्यक्ति नकारात्मकता से मुक्त होता चला जाता है। वह व्यक्ति जिंदगी के हर प्रकार के काल्पनिक भयों से मुक्त होता चला जाता है, क्योंकि नकारात्मकता सिर्फ काल्पनिक भय है। दूसरी बात, योग विज्ञान कहता है कि जब आप नकारात्मकता से भरते हैं, उस समय आपके शरीर में ग्रंथियां पैदा होती हैं और आपका शरीर श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लगता है, आपके कंधे झुकने लगते हैं। तो उस समय अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी शारीरिक दशा
की अवस्था को बदलकर आप काल्पनिक भय और नकारात्मकता की अवस्था से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे में कहा गया है कि आप 10-15 मिनट कोई एक्सरसाइज कर लें अथवा अच्छी तरह तेजी से दौड़ लें। इसलिए मेरा मानना है, मेरा सुझाव है कि हर रोज़ समुचित व्यायाम करने वाला व्यक्ति नकारात्मकता से मुक्त रहने लगता है। तो कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे किसी भी प्रकार का व्यायाम या प्रातःकालीन सैर या सायंकालीन सैर, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, व्यायाम को अपने जीवन का अंग बनाएं। नकारात्मकता से आप मुक्त होते चले जाएंगे। और इसके अलावा मैंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन के तल पर, वाणी के तल पर और कर्म के तल पर 3 प्रकार के परिवर्तन करें, आप नकारात्मकता से मुक्त हो जाएंगे। मन के तल पर जब आप नकारात्मकता से भरे होते हैं तो आपका फोकस नकारात्मक चीज़ों पर होता है। आप उन चीज़ों पर ध्यान देते चले जाते हैं जो आपके जीवन में दुख, चिंता, तनाव पैदा करने वाली हैं। तो इस समय आप अपने मन का, अपने विचारों का फोकस बदल दें। फोकस इस समय उन चीज़ों के प्रति करिए जो आपके जीवन में आपको सुख देने वाली है, जो भविष्य में अच्छा हो सकता है, उस पर फोकस करिए। जो चीज़ें शुभ हो सकती हैं उन पर फोकस करिए। चेंज योर फोकस and after changing the focus you will find that negativity has started disappearing. तो माइंड के तल पर चेंज द फोकस ऑफ योर माइंड, अपने विचारों का फोकस नकारात्मकता की जगह सकारात्मक चीज़ों पर, उन चीज़ों पर ले जाएं जो भविष्य में सुखदायी हो सकती हैं, जो अच्छी और शुभ घटनाएं हो सकती हैं, उनका चिंतन करना शुरू करें, उस पर अपनी चेतना ले जाएं। और वाणी के तल पर परिवर्तन करना है। जब आप नकारात्मक होते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है। आप कमज़ोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप निराशावादी शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप इस तरह की बातें बोलते हैं जैसे मेरे लिए सफलता प्राप्त कर पाना संभव नहीं लगता है मैं फिर हार जाऊंगा, लगता है अभी मेरा काम नहीं होगा, लगता है कोई न कोई समस्या ज़रूर खड़ी हो जाएगी, लगता है जिस व्यक्ति से मैं मिलने वाला हूँ वो मेरा सहयोग नहीं करेगा। इस आपकी भाषा, आपके शब्द, आप जिन फ्रेजेस का उपयोग करते हैं वे बहुत ही कमज़ोर और निराशावादी होते हैं। इनकी जगह आप आशावादी शब्दों का प्रयोग करें, जैसे आई कैन विन, आई विल विन, मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत कर रहूँगा। आई कैन गेट, आई विल गेट, मैं पा सकता हूँ, मैं पा कर रहूँगा। ये मनोभाव बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। अगर आप हमेशा निराशावादी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जैसे जिंदगी बहुत बड़ा संघर्ष है, तो जिसके मुंह से बार बार निकलता है कि जिंदगी बहुत बड़ा संघर्ष है, उसके लिए जिंदगी संघर्ष ही नहीं, जिंदगी बहुत बड़ा संकट बन जाती है, जिंदगी बहुत बड़ा नरक बन जाती है। और जो कहता है जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी तो सिर्फ खेल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसके लिए ज़िंदगी सिर्फ खेल बन जाती है। तो अपनी भाषा, अपनी वाणी बदले। और अंतिम है कर्मणा। जब आप नकारात्मक होते हैं तो
उदास निराश घर के कोने में बैठ जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, आप निष्क्रिय होने लगते हैं। किसी काम में मन न लगने के कारण केवल आप टाल मटोल करते हैं, टाइम किल करते हैं। ऐसे में आपकी नकारात्मकता और बढ़ती जाती है। अतः सबसे शक्तिशाली सुझाव है, जब भी नकारात्मकता पकड़े, आप किसी प्रिय कार्य में जो आपको बड़ा प्रीतिकर लगता हो, जिसे आप बहुत चाहते हो, ऐसे कार्य को करने में जुट जाए। आप पाएंगे कि अपने प्रिय कार्य में लग जाने के बाद आप गुड फील करने लगते हैं, नकारात्मकता भाग जाती है। और अंत में मैं आपसे कहूँगा, जो भी आदमी आपको मिले उसको एप्रिशिएट करना शुरू करें, उसके बारे में कुछ न कुछ अच्छा बोलना शुरू करें, उसको कुछ न कुछ गुड फील कराना शुरू करें। आप इस प्रक्रिया में लगेंगे तो इस संकल्प को अपने जीवन का अंग बना ले कि ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति आपसे मिले, छोटा या बड़ा, उसको किसी न किसी तरीके से कुछ शब्द बोलकर या अपने भाव से, अपने हाव भाव से उसे गुड फील करा दें। दूसरे को गुड फील करा देना अत्यंत जादुई परिणाम पैदा करता है। इसका सीधा परिणाम होता है कि आप जिंदगी में खुद गुड फील करने लगते हैं, और फिर गुड फील करने वाला आदमी कभी नकारात्मक नहीं रह पाता है। थैंक यू।